सोचिए, अगर आपको एक ऐसे रहस्यमयी जंगल में जाना पड़े जहाँ पेड़ों के बीच अचानक आसमान तक जाती हुई एक विशाल सीढ़ी दिखाई दे और हर कदम के साथ ऊपर कोई नई और खतरनाक दुनिया आपका इंतजार कर रही हो, तो क्या आप उस सीढ़ी पर चढ़ने की हिम्मत करेंगे? आज की इस मूवी में भी कुछ बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। उन्हें एक जादुई पेड़ मिलता है जो सीधा बादलों के ऊपर एक रहस्यमयी दुनिया तक जाता है। मूवी शुरू होते ही हमें टिम्मी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। जब वह छोटा था तब वह जंगल के अंदर जाकर खेला करता था और यह सब उसे अब सपनों की तरह दिखाई दे रहा होता है। उसी समय उसकी पत्नी पॉली बहुत उदास होकर वहां आती है। दरअसल वह एक फ्रिज की कंपनी में काम करती थी। उस कंपनी वालों ने एक फ्रिज इनके घर पर भी दे रखा था, लेकिन उस फ्रिज में कैमरा लगा हुआ था ताकि वे मॉनिटर कर सकें कि ये लोग क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। पॉली को यह बात पसंद नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि हमें यह फ्रिज नहीं चाहिए। इस पर कंपनी वालों ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। इतना ही नहीं, वे अपना फ्रिज, कार और यहाँ तक कि इनका घर भी वापस मांग रहे हैं, क्योंकि यह सब उन्हें कंपनी की तरफ से ही मिला था। यहाँ आपको बता दें कि पॉली नौकरी पर जाती है और टिम्मी घर पर रहकर बच्चों को संभालता है। तभी हमें इनके 3 बच्चों से मिलवाया जाता है। पहली बेटी का नाम है बेथ, दूसरे बेटे का नाम है जो और तीसरी बेटी का नाम है फ्रैन। ये तीनों बच्चे फोन के बहुत बड़े एडिक्ट हो चुके हैं। अब चूंकि इनका घर छिन चुका है तो इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। तब टिम्मी को एक आइडिया आता है। वह उनके द्वारा तैयार की गई एक बुक लेकर आता है और उन्हें दिखाता है असल में ये लोग अपनी जिंदगी को किस तरह जीना चाहते हैं। उन्होंने अपने उसी सपने को इस बुक में पेंटिंग के जरिए उतारा हुआ है और उन सपनों में से एक सपना अब सच होने जा रहा है। अगले सीन में टिम्मी और उसकी पूरी फैमिली कंट्री साइड की तरफ जा रहे होते हैं, यानी शहर को छोड़कर दूर एक गांव में। जी हाँ, उस बुक में उनका यही सपना था कि वे शहर से दूर गांव में किसान बनकर जिए। लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में हैं कि अगर वे गांव की तरफ जा रहे हैं और वहां नेटवर्क नहीं मिला तो वे क्या करेंगे। जब वे गांव पहुंचते हैं तो उनका यह डर सच साबित हो जाता है। जी हाँ, इस जगह पर सिर्फ 3G नेटवर्क ही मिल रहा है और वह भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा अपने घर तक पहुंचने के लिए उन्हें यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं मिलती। अब और कोई रास्ता न होने की वजह से मीलों का सफर पैदल तय करते हुए जब वे जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं तब फ्रैन को रास्ते में पर्स मिलता है, लेकिन एक लड़की छिपकर उसे देख रही होती है। इसलिए फ्रैन जैसे ही आंखें बंद करके पर्स को आगे रखती है, वह उड़कर गायब हो जाता है। आपको बता दें कि टिम्मी ने इस गांव में एक घर खरीदा है। इस गांव में घर खरीदने की वजह यह है कि वह बचपन में इसी गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा था। लेकिन जब वे खरीदे हुए घर के पास आकर देखते हैं तो इस घर की हालत थोड़ी सी भी ठीक नहीं होती। अंदर देखने पर पता चलता है कि यह सिर्फ एक गैरेज जैसा है। बात इतने पर ही खत्म नहीं होती, इस घर में बिजली भी नहीं है। इसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सब लोग यही सोचने लगते हैं कि इस घर में आखिर जिए तो कैसे जिए। तभी वहाँ इस घर का मालिक आता है जिसने यह घर टिम्मी को बेचा है। इसलिए वे उससे पूछते हैं कि क्या इस जगह पर वाईफाई मिलेगा। मालिक कहता है कि वाईफाई तो मिल जाएगा और फिर वह जाकर अपनी पत्नी को बुला लाता है। दरअसल यहाँ जब उन्होंने वाईफाई के बारे में पूछा तो मालिक ने समझा कि वे पूछ रहे हैं कि क्या उसकी वाइफ है और इसीलिए वह अपनी पत्नी को लेकर आ गया। खैर, इस तरह बात करते हुए वे दोनों कहते हैं कि रात के समय खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिया करो और जंगल की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि जंगल से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। हमें ऐसा लगता है कि जंगल में कोई दुष्ट शक्तियां हो सकती हैं। इसके बाद रात के समय जो भी खाना था उसे खाकर आगे क्या करना है यह समझ न आने की वजह से वे सब बैठे रहते हैं। लेकिन टिम्मी बहुत खुश होता है। वह कहता है कि हमारी पूरी फैमिली एक साथ है, इसीलिए मैं एक गाना गाता हूँ। जब वह गाना गाना शुरू करता है तो बाकी सब लोग बहुत बोर होने लगते हैं और इसीलिए सब सोने के लिए चले जाते हैं। पॉली जब अपनी तीसरी बेटी फ्रैन को सुला रही होती है तब फ्रैन कहती है कि आज जब हम आ रहे थे तब मैंने एक लड़की को देखा था। लेकिन पॉली इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, बल्कि फ्रैन को इस तरह बात करते देख टिम्मी की तरह पॉली भी बहुत खुश होती है, क्योंकि फ्रैन बहुत ही कम बात करती है। इसके बाद जब फ्रैन सो रही होती है तभी जंगल में जो लड़की दिखाई दी थी वह खिड़की के पास आती है। इस लड़की का नाम सिल्की है। वह अपने साथ इंसानों जैसा दिखने वाला एक छोटा सा जीव लेकर आई है जिसका नाम पिक्सी है। पिक्सी कहता रहता है कि मैं किसी भी हाल में उस लड़की के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इंसानों से नफरत है। लेकिन सिल्की के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वह नीचे आता है और सिल्की का दिया हुआ लेटर फ्रैन के पास पहुंचा देता है। अगले दिन टिम्मी घर की मरम्मत कर रहा होता है, लेकिन बेथ का गुस्सा इस घर में आने की वजह से अब तक शांत नहीं हुआ है। इधर जब फ्रैन की आंख खुलती है तो वह सिल्की के दिए हुए लेटर को खोलकर देखती है। उसमें लिखा होता है, पर्स लौटाने के लिए थैंक्स, हमसे मिलने के लिए जंगल में आओ और आते वक्त एक गिफ्ट लेकर आना। फ्रैन भी गिफ्ट के तौर पर एक खिलौना ले लेती है। इसके बाद पॉली जब खाना बनाने जाती है तो देखती है कि खाना बनाने वाली जगह पर मुर्गियां बैठी हैं। वहीं जब टिम्मी घर के मालिकों से बात कर रहा होता है तब वह फ्रैन को बाहर जाते हुए देखता है। फ्रैन घर से दूर आकर लेटर में लिखे अनुसार सबसे पहले जंगल में एंटर होती है। जब वह एक पेड़ के नीचे से गुजरती है तो वहाँ उसे बहुत सारे वोल्ट्स दिखाई देते हैं। उन वोल्ट्स को पार करके जब वह आगे आती है तो वहाँ फार अवे नाम का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। लेटर में लिखे मुताबिक उसे 3 बार कहना होता है कि मुझे मैजिक पर भरोसा है। फ्रैन के ऐसा कहते ही पेड़ अंदर जाने का रास्ता दे देता है। अंदर आकर देखने पर उसे जादुई फूल खिलने वाली एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। तभी एक तकिया नीचे आता है और जैसे ही वह उस पर बैठती है वह उसे पेड़ के
के ऊपर ले आता है। इस तरह जब वह पेड़ पर चढ़ रही होती है तो उसे वह छोटा सा जीव पिक्सी दिखाई देता है, जो उसे देखकर बहुत डर जाता है। उसे पार करके आगे आने पर एक होल दिखाई देता है, जिससे वह अंदर आती है। तब उसे पता चलता है कि यह तो एक घर है। इस घर में एक फोटो होती है जिसमें मूनफेस नाम के एक आदमी के साथ एक छोटा लड़का भी होता है। उसी समय उस घर का मालिक मूनफेस वहां आता है और एक इंसान की लड़की को यहाँ देखकर बहुत डर जाता है। वह कहता है कि तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा। तभी सिल्की वहां आती है और फ्रैन को देखकर बहुत खुश होते हुए सबको बताती है कि मैंने ही इसे यहाँ आने के लिए कहा था। वह मूनफेस से कहती है कि यह तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाई है। फ्रैन जो खिलौना लाई थी, जैसे ही वह उसे दिखाती है, मूनफेस को वह बहुत पसंद आ जाता है। वह उसके साथ खेलने लगता है और फ्रैन को वहीं रहने की परमिशन दे देता है। इसके बाद सिल्की अपने दोस्त सॉसी से फ्रैन को मिलवाती है। सॉसी को बर्तन और किचन के सामान से बने कपड़े पहनना बहुत पसंद है। इसके बाद वे उसे स्वर्ग जैसी इस पेड़ की दुनिया को दिखाने लगते हैं। तभी एक लेडी धोए हुए कपड़ों का पानी नीचे गिराती है। इसके बाद सिल्की ने एक और दोस्त व्हाट्स हिज नेम से भी मिलवाती है। असल में वह अपना नाम ही भूल चुका है, इसीलिए सबने उसका नाम व्हाट्स हिज नेम रख दिया है। फिर वे ऊपर आते हैं। कपड़े धोने वाली इस लेडी का नाम स्टेसी है। असल में इस दुनिया में बहुत सारे साम्राज्य हैं और हर दिन एक अलग साम्राज्य में जाया जा सकता है। स्टेसी को उन साम्राज्यों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। इसके बाद वे एक साम्राज्य में जाने के लिए म्यूजिक बजाकर डांस करते हैं और एक बड़ी सीढ़ी दिखाते हैं। फ्रैन भी उनके साथ उस सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। वे जिस साम्राज्य में जा रहे हैं उसका नाम है लैंड ऑफ द गुडीज। जैसे ही वे इस साम्राज्य में एंटर करते हैं, वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि कोई भी लालच मत करना। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साम्राज्य में जहाँ भी देखो सिर्फ चॉकलेट्स और कैंडीज ही दिखाई देती हैं। यानी इस साम्राज्य में जो कुछ भी है वह सिर्फ खाने की मीठी चीजें ही हैं। दूसरी तरफ बेथ देखती है कि टिम्मी एक ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उससे ठीक नहीं हो पा रहा है। तभी जो उसके पास आता है और कहता है कि फोन की बैटरी खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं। इस पर टिम्मी कहता है कि बाहर जाओ और बच्चों के साथ खेलो। उसी समय टिम्मी को याद आता है कि फ्रैन सुबह से घर ही नहीं आई है। इधर लैंड ऑफ द गुडीज में फ्रैन जब मीठी चीजें ले रही होती हैं, ठीक उसी समय उस जगह पर भूकंप आने लगा है। सब लोग वहां से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन फ्रैन का मन मार्शमैलो खाने का होता है। इसलिए वह जैसे ही उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पेड़ के मार्शमैलो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तब सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैंने कहा था ना कि लालच मत करना। यहाँ टिम्मी और पॉली फ्रैन को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। उधर सिल्की और उसकी टीम वाले आकर बहुत मुश्किल से फ्रैन को बचाते हैं और उसे सेफली वहां से नीचे लेकर आते हैं। इसके बाद वे फ्रैन से रेडी होने के लिए कहते हैं और उसे एक होल के अंदर भेज देते हैं। वह रोलर कोस्टर की तरह एंजॉय करते हुए पेड़ से नीचे पहुंच जाती है। नीचे टिम्मी और पॉली बहुत ज्यादा टेंशन में है और किसी भी तरह फ्रैन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय फ्रैन वहां आ जाती है, जिससे उनकी जान में जान आती है। जब वे पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, तो फ्रैन अपने साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब बता देती है। इसलिए वे उससे कहते हैं कि अब से तुम कहीं भी जाओगी तो बेथ और जो को भी अपने साथ लेकर जाओगी। वे फ्रैन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि इस बात से बहुत खुश होते हैं कि फ्रैन इतना सब बोल रही है। इसके बाद टिम्मी एक किसान की तरह जिंदगी जीना शुरू कर देता है और उसे यह काम बहुत पसंद भी आने लगा है। उसके इस काम में पॉली भी उसकी मदद करती है। वे दोनों मिलकर बहुत खुशी खुशी टमाटर उगाने की तैयारी करने लगे। जी हाँ, उन्होंने टमाटर उगाकर अपना गुजारा करने का सोचा है, लेकिन बेथ को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह अपनी नानी यानी पॉली की माँ को एक लेटर लिखती है कि हम सब गाँव में फंस गए हैं, आकर हमें यहाँ से ले जाओ। इसके बाद हमें बेथ की नानी को दिखाया जाता है जो बहुत अमीर है। बेथ का लिखा हुआ लेटर उसके पास पहुंच जाता है। जब ये सब चल रहा होता है तब फ्रैन बेथ से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे साथ जंगल चलो। बेथ मान जाती है। इसके बाद फ्रैन जो और बेथ को अपने साथ लेकर जंगल में एंटर होती है। फिर वह उन्हें फार अवे ट्री के पास लेकर आती है और कहती है कि अपनी आंखें बंद करो और 3 बार कहो कि मुझे मैजिक पर भरोसा है। उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वे लापरवाही से आंखें बंद करके वैसा ही कह देते हैं। उनके ऐसा कहते ही उनके सामने जो मैजिक होता है उस पर वे चाहकर भी भरोसा नहीं कर पाते। पहले की तरह ही इस बार भी 3 तकिए आते हैं और जैसे ही वे तीनों उन पर बैठते हैं वे उन्हें ऊपर ले आते हैं। सबसे पहले वे पिक्सी को देखते हैं और उसके बाद फ्रैन उन दोनों को अपने दोस्तों के पास ले जाकर उनसे मिलवाती है। वे सब उन दोनों को भी अपना दोस्त मान लेते हैं। तभी वहाँ सिल्की आती है और बेथ को देखकर उसे अपनी क्लोज फ्रेंड बनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होती है, लेकिन बेथ को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। उसी समय ऊपर से स्टेसी गलती से बेथ के ऊपर कपड़ों का पानी गिरा देती है। इसके बाद आज इन सबको लैंड ऑफ द बर्थडे नाम के एक साम्राज्य में जाना होता है, लेकिन सीढ़ियों को देखकर बेथ साफ मना कर देती है कि मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं रुकती हूँ, और वह वहीं रुक जाती है। बाकी सब लोग सीढ़ियों पर चढ़कर लैंड ऑफ द बर्थडे में आ जाते हैं। यहाँ एल्फ नाम के जादुई जीव रहते हैं। वे बताते हैं कि इस जगह पर आप जो कुछ भी मांगोगे आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। इस बात को चेक करने के लिए सॉसी विश मांगता है कि मैं नॉर्मल कपड़ों में आ जाऊं, और ऐसा कहते ही उसके बर्तनों वाले कपड़े गायब हो जाते हैं। इसके बाद जो कहता है कि मुझे गेम का कैरेक्टर बनना है, और वह भी एक गेम कैरेक्टर वाले खिलौने में बदल जाता है। वहीं सिल्की कहती है कि मुझे बहुत खूबसूरत परी बनना है, और वह छोटे पंखों वाली एक बेहद खूबसूरत परी में बदल जाती है। इसी तरह फ्रैन भी विश मांगती है कि मुझे मेरी आवाज पसंद नहीं है, मुझे दूसरी आवाज चाहिए, और देखते ही देखते उसकी आवाज एक मर्द जैसी हो जाती है। ये देखकर जब वे कहते
कहते हैं कि हमारी आवाज और इन चीजों को वापस पहले जैसा बदल दो, तो एल्फ मना कर देते हैं कि नहीं, एक बार मांगी हुई विश को बदला नहीं जा सकता। इधर नीचे स्टेसी बेथ को बाकी सारे साम्राज्यों के बारे में बता रही होती है कि सारे साम्राज्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें एक साम्राज्य में कभी नहीं जाना चाहिए। उस साम्राज्य में डैम स्नैप नाम की एक दुष्ट रानी रहती है। अगर कोई वहां चला जाए तो वह उसे वापस आने नहीं देती। इसके बाद बेथ देखती है कि बाकी लोग अब तक वापस नहीं आए हैं, तो वह भी ऊपर जाने लगती है। तभी स्टेसी धोए हुए कपड़े बेथ को देती है और कहती है कि ये कपड़े एल्फ लोगों को दे देना। बेथ सीढ़ी चढ़ते हुए लैंड ऑफ द बर्थडे में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे इन सब की गलतियों के बारे में पता चलता है। वह कहती है कि स्टेसी ने मुझे ये कपड़े दिए हैं, अगर तुम्हें ये कपड़े चाहिए तो बताओ कि इन लोगों की विश को पहले जैसा कैसे ठीक किया जाए। तब एल्फ बताते हैं कि यहाँ बेसमेंट में एक आदमी रहता है, तुम उसके पास जाओ, वह तुम्हारी मदद करेगा। वे सब बेसमेंट में आते हैं। यहाँ बूम बूम नाम का एक आदमी रहता है। वह सिल्की को एक छोटी परी के रूप में देखकर बहुत खुश होता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जब वे उसके कमरे के अंदर आकर देखते हैं तो उसने बहुत ही खास और अजीबोगरीब चीजें स्टोर करके रखी होती हैं। उसी तरह उसके पास एक जादुई दरवाजा भी होता है। वह बताता है कि इस दरवाजे के अंदर जाने से तुम सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाओगे, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम सबको अंदर जाना है तो तुम्हें इस परी यानी सिल्की को मुझे सौंपना होगा। इस बात के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तब बूम बूम कहता है कि यह परी मैं अपने लिए नहीं रख रहा हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि जो सेंटा क्लॉज क्रिसमस के दिन सबको गिफ्ट्स देते हैं, मैं यह परी उन्हें दूंगा। इसके बावजूद कोई राजी नहीं होता, लेकिन सिल्की बाकी सबको नॉर्मल करने के लिए खुद सेंटा क्लॉज के पास जाने के लिए मान जाती है। ये देखकर सबको बहुत दुख होता है। आखिर में सब मान जाते हैं और जैसे ही इस दरवाजे के अंदर जाते हैं, एक एक करके सब नॉर्मल होने लगते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि बूम बूम सिल्की को सेंटा क्लॉज के पास नहीं भेज रहा होता, बल्कि जैसा कि स्टेसी ने बेथ को बताया था कि एक बुरे साम्राज्य में डैम स्नैप नाम की दुष्ट रानी रहती है, वह सिल्की को उसी दुष्ट रानी के पास भेजने की तैयारी कर रहा होता है। ये बात बेथ को पता चल जाती है। सबको बहुत गुस्सा आता है और वे सिल्की को बचाने के लिए बूम बूम से लड़ने लगे हैं। इसी बीच सिल्की भी उस दरवाजे से गुजरकर नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वे सब वहां से बचकर सेफली नीचे पहुंच जाते हैं। सिल्की ने इन लोगों के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी, इसलिए बेथ भी सिल्की की इच्छा के मुताबिक उसकी क्लोज फ्रेंड बन जाती है। इसके बाद तीनों बच्चे रोलर कोस्टर की मदद से पेड़ से नीचे आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे घर के पास पहुंचते हैं, वहां उनकी नानी का हेलीकॉप्टर आकर खड़ा होता है। यहाँ पॉली की माँ टिम्मी को बहुत डांट रही होती है कि तुम लोग इस जगह पर आकर रह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। उसी समय बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। असल में पॉली ने टिम्मी से शादी की है। ये बात पॉली की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वह सारा ब्लेम टिम्मी पर डालकर उसे बुरी तरह सुना रही होती है। लेकिन बच्चे और पॉली कहते हैं कि हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं। उसी समय पॉली की माँ को पता चलता है कि टिम्मी इस जगह पर टमाटर उगाकर टोमेटो सॉस का बिजनेस करने की सोच रहा है। लेकिन पॉली की माँ को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह कहती है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी और जब मैं आऊंगी तो सब लोग मेरे साथ वापस जाने के लिए तैयार रहना। वह वहां से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वह बेथ से कहती है कि यह सब बातें मुझे बताने के लिए थैंक्स बेथ। यह बात पता चलने पर कि बेथ ने ही नानी को सब बताया था, सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं। रात के समय जब बेथ अपने दोस्तों के साथ फोन पर बात कर रही होती है, तभी अचानक बिजली चली जाती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो टिम्मी घर में बिजली जनरेट करने के लिए अकेले ही साइकिल के पैडल मार रहा होता है ताकि घर में रोशनी हो सके। ये देखकर बेथ को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद पॉली अपने सब बच्चों को एक साथ बिठाकर टिम्मी की कहानी सुनाना शुरू करती है। वह बताती है कि जब टिम्मी छोटा था तब वह इसी गांव में रहता था और उसके पिता टमाटर उगाते थे, लेकिन अचानक उनके गुजर जाने की वजह से टिम्मी की माँ अकेले उस टमाटर के बिजनेस को संभाल नहीं पाई, जिसकी वजह से उन्हें शहर जाना पड़ा। शहर के एक आर्ट स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही टिम्मी और मेरी मुलाकात हुई और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तभी से हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को किस तरह जीना है इसके सपने देखना शुरू कर दिया था और उन सारे सपनों को हमने इसी बुक में लिखा था। पॉली बच्चों को वह बुक दिखाती है जिसमें टमाटर के चित्र भी बने होते हैं, यानी एक किसान की तरह टमाटर उगाना टिम्मी का बचपन से ही एक सपना था। पॉली आगे बताती है कि टिम्मी एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट था, लेकिन शादी होने और बच्चे होने के बाद तुम बच्चों की देखभाल करने के लिए उसने अपने सारे सपनों की कुर्बानी दे दी। तब इन तीनों बच्चों को समझ में आता है कि उनके पापा कितने अच्छे इंसान हैं। अब टिम्मी ने जो टमाटर उगाए हैं वह उनके तैयार होने के बाद गांव के लोगों के लिए एक फूड फेस्टिवल रखना चाहता है। बच्चे भी अपने पापा के लिए पूरे गांव में फूड फेस्टिवल के बोर्ड्स और पोस्टर्स लगाने लगते हैं। जब टिम्मी ये देखता है कि बेथ खुद अपने हाथों से बोर्ड लगा रही है और उसकी मदद कर रही है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद पूरी फैमिली एक साथ मिलकर बहुत खुशी खुशी टमाटर उगाने के काम में जुट जाती है। लेकिन एक दिन बच्चों को सिल्की का भेजा हुआ एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि हम सब लैंड ऑन एफ द ड्रीम्स यानी सपनों के साम्राज्य में जा रहे हैं, तुम सब भी हमारे साथ चलो। बच्चों का जाने का मन तो बहुत है, लेकिन अभी उनके मम्मी पापा की मदद करने का काम बचा हुआ है। इसके बाद तीनों बच्चे अपने पापा के साथ खेलते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इतना ही नहीं, रात के समय सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। फोन और टेक्नोलॉजी से दूर होने के बाद उनके बिखर चुके रिश्ते फिर से एक हो रहे होते हैं। इधर सिल्की और उसके दोस्त अगले दिन सुबह से लेकर रात तक इंतजार करते हैं कि वे सपनों के साम्राज्य में जा सकें,
लेकिन तीनों बच्चे आते ही नहीं हैं। इससे सिल्की और उसके दोस्त बहुत उदास हो जाते हैं, उनका दिल पूरी तरह टूट जाता है। इस तरफ अब तक टिम्मी और उसकी फैमिली को पता चल चुका होता है कि फूड फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। इसी खुशी में जब वे अपने टमाटरों को देखने के लिए खेतों में आते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती है और टमाटरों में कीड़े लग चुके होते हैं। ये देखकर टिम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हार मान लेता है कि अब मेरे बस का कुछ नहीं है। तब बेथ आगे आती है और कहती है कि पापा, हमें एक चांस दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। वह अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करके उन्हें बाहर लेकर आती है और कहती है कि हमें अपने उन जादुई दोस्तों से मदद मांगनी चाहिए। वे सीधे फार अवे ट्री के पास अपने दोस्तों के पास आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन वे दोस्त इस बात से नाराज होते हैं कि कल ये बच्चे उनसे मिलने नहीं आए थे। तब बच्चे उन्हें समझाते हैं कि हम अपने मम्मी पापा की मदद कर रहे थे। बच्चों की इस मजबूरी और उनकी परेशानी को देखकर वे दोस्त भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी स्टेसी बताती है कि अगर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है तो हमें लैंड ऑन एफ द ऑल नो साम्राज्य में जाना होगा। वे सब उस साम्राज्य में आ जाते हैं। यहाँ बालों से ढके हुए कुछ बूढ़े और उम्र दराज लोग रहते हैं। असल में इस दुनिया में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है इन्हें सब कुछ पता होता है। यहाँ तक कि उन्हें यह भी पता होता है कि ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं। जब ये लोग उनसे पूछते हैं कि हमारे टमाटरों को ठीक करने का क्या सल्यूशन है, तब वे बूढ़े लोग बताते हैं कि तुम सबको लैंड ऑन एफ द स्पेल्स में जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक बहुत ही खास स्पेल यानी जादुई मंत्र मिलेगा। उस मंत्र से तुम्हारे सारे टमाटर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और यहाँ एक और बात ये होती है कि उन उम्र दराज लोगों के पास एक प्लेन भी होता है। उस प्लेन में बैठकर ये सब लोग लैंड ऑन एफ द स्पेल्स में पहुंच जाते हैं। इस साम्राज्य में जहाँ भी देखो हर तरफ सिर्फ मैजिक ही मैजिक भरा होता है। उन बूढ़े लोगों के बताए अनुसार उन्हें वह स्पेल यानी मंत्र रखने वाला जादूगर मिल जाता है, लेकिन वह जादूगर इस मंत्र को देने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि यह बहुत ही कीमती चीज है, अगर तुम्हें इसे चाहिए तो मुझे भी इसके बदले कोई बहुत कीमती चीज दो, तभी मैं इसे दूंगा। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। तभी फ्रैन को एक आइडिया आता है और वह अपने पापा के सिखाए हुए उसी गाने को गाना शुरू कर देती है। वह गाना इतना अच्छा होता है कि सब लोग फ्रैन के साथ मिलकर उस गाने को गाने लगते हैं। इसे सुनकर उस जादूगर को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वह उन्हें वह मंत्र दे देता है। लेकिन जब वे प्लेन से वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ा चक्रवात आ जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि किस रास्ते से जाना है। फिर भी वे बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हैं, लेकिन काफी देर होने के बाद उस प्लेन को थकान महसूस होने लगती है। जी हाँ, इस प्लेन को भी इंसानों की तरह ही नींद और आराम की जरूरत होती है। इसी वजह से वह ज्यादा उड़ नहीं पाता और एक जगह पर आकर रुक जाता है। ये कैसी जगह है? जब सब लोग यही सोच रहे होते हैं तभी उनके पीछे से डैम स्नैप आ जाती है, जिसके बारे में स्टेसी ने बताया था कि एक साम्राज्य में डैम स्नैप नाम की दुष्ट रानी रहती है। ये वही रानी है। वह इन सबको बंदी बना लेती है और एक क्लास रूम में लाकर बिठा देती है। असल में उसे एक अच्छी टीचर बनना पसंद है। उसके सामने जो कोई भी हो उसे बस उसकी बात सुननी और सीखनी होती है। लेकिन इन लोगों के पास इस सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसीलिए जो सबसे पहले शरारत करना शुरू कर देता है। इस पर रानी को गुस्सा आ जाता है और वह जो को जेल में डाल देती है। ये देखकर सबको समझ आ जाता है कि यहाँ से बचने का यही सबसे सही रास्ता है। इसके बाद सब लोग बदमाशी करने लगते हैं, जिससे रानी को बहुत गुस्सा आता है और वह उन सबको जेल में बंद कर देती है। सब लोग जेल में तो आ गए, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए ये किसी को नहीं पता। इसी बीच बच्चे आपस में बात करते हुए अपने पापा का नाम टिम्मी ले लेते हैं। ये नाम सुनते ही सिल्की और मून फेस पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि जिस तरह ये तीनों बच्चे फार अवे ट्री के पास इन जादुई दोस्तों से मिलने आते हैं, ठीक उसी तरह टिम्मी भी बचपन में उनसे मिलने आया करता था। मून फेस तो टिम्मी को बहुत ज्यादा मानने लगा था, लेकिन अचानक एक दिन टिम्मी ने वहाँ आना ही बंद कर दिया। उसने आना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि अचानक उसके पिता का देहांत हो गया था और उन्हें शहर जाना पड़ा था। ये सब बातें पता चलने पर मून फेस सोचता है कि सबसे पहले उसे टिम्मी की मदद करनी होगी। वे उस जादुई मंत्र की मदद से जेल को तोड़ देते हैं। जब वे प्लेन के अंदर बैठ रहे होते हैं तभी डैम स्नैप उन्हें देख लेती है। इस बीच प्लेन भी आराम करके पूरी तरह रेडी हो चुका होता है। जैसे ही वे वहाँ से निकलने लगते हैं, डैम स्नैप चिल्लाते हुए उन पर अटैक कर देती है, लेकिन प्लेन को कुछ नहीं होता और वे सब वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फूड फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। टिम्मी को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। ठीक उसी समय बच्चे वहाँ पहुँचते हैं और उस जादुई मंत्र को टमाटरों के पास रख देते हैं। इसके बाद जब वे दरवाजा खोल कर देखते हैं तो सारे बर्बाद हो चुके टमाटर बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। ये देखकर टिम्मी और पॉली को कुछ समझ नहीं आता। वे कहते हैं कि तुम लोगों ने जो भी किया है हमें नहीं पता, लेकिन हम बहुत खुश हैं, और वे बच्चों को गले लगा लेते हैं। इसके बाद उन टमाटरों की मदद से फूड फेस्टिवल में आए हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाकर परोसा जाता है। लोग भी उसके बदले पैसे देते हैं और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वे सब लोग खुश हैं। ये देखकर ये बच्चे और उनके जादुई दोस्त भी दूर से उन्हें देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ जब टिम्मी एक जगह पर आता है तो मून फेस उससे मिलने के लिए वहाँ पहुँचता है। टिम्मी को भी एहसास हो जाता है कि मून फेस उसके आसपास ही है, लेकिन मून फेस उसके सामने नहीं आता। इस बार पर टिम्मी बहुत इमोशनल हो जाता है। उधर बाकी सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। ये देखकर मून फेस को भी बहुत खुशी होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे
कमेंट करके जरूर बताएं कि इस मूवी को देखते देखते आपको कैसा लगा। साथ ही नेक्स्ट आप किस जॉनर या किस कैटेगरी की मूवी देखना पसंद करेंगे, एडवेंचर, साई-फाई या हॉरर। आपको जिस तरह की भी मूवी चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जिस भी कैटेगरी के लिए मिनिमम 20 कमेंट्स आएंगे मैं उस पर का वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।